एक काम ऑन बाद में करना, पहले खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। अरे खाओ नहीं तो मारेगा थप्पड़, दिमाग खराब करे। खाओ। अबे ओए, धोखाधड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम के साथ बदतमीजी करने की? और ये क्या खिला रहा है मैडम को तू? घटिया सी कचौड़ियां। और मैडम आप, अगर ये आपके साथ बदतमीजी कर रहे थे तो मुझे बताना चाहिए था ना, मैं प्रोटेक्ट करता आपको, बताना चाहिए था मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या किया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन पर हाथ उठाने की? पागल हो गए हो तुम? अरे मैडम आप देख नहीं रही कि आपसे किसे बदतमीजी कर रहा है? आप पे हाथ उठाने वाला था ये। अगर अभी मैं नहीं आता तो पता नहीं क्या समझता है आपको ये। मैम मैंने आपके लिए आवाज उठाई है बस, और कुछ भी नहीं। सनी एक मिनट, तुम मेरे ऑफिस में आके इस तरह से बदतमीजी कर रहे हो मेरे पीठ पीछे, तो न जाने तुम क्या क्या करते होगे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये हरकत करने की, वो भी मेरे सामने? तुम होते कौन हो? मैडम मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप चाहती क्या है। अरे वो आपके साथ गलत कर रहा है, इस बात के लिए मैंने आवाज उठाई एज ए एम्प्लॉय। अगर सिक्योरिटी गार्ड ही गलत करेगा तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं आपके लिए आवाज उठाऊं, मैं आपको प्रोटेक्ट करूं। मैम मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं, ऊपर से आप इसके सामने मुझे डांटे जा रही है। कौन हो तुम? मेरे बॉडीगार्ड लगते हो हाँ, या मेरे रिश्तेदार हो जो मुझे प्रोटेक्शन तुमसे चाहिए होगी? तुम मेरे ही सामने इन पर हाथ उठा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? जानते भी हो ये कौन है? अरे मैडम कौन है ये? 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है और कुछ भी नहीं। बाहर जॉब करता है और आपके सामने जानबूझ के अच्छा बन रहा है ताकि 2 पैसे ले सके। ओए चल बाहर निकल। एक मिनट, ये सिर्फ यहाँ सिक्योरिटी गार्ड या सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है मेरे, ये मेरे बड़े भाई हैं, समझे? मैडम मैं समझ सकता हूँ कि आप ऑफिस के हर एम्प्लॉय को अपने भाई या बहन की तरह ही मानती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सिक्योरिटी गार्ड को भी मैम बदतमीजी कर रहा था। अगर इसी तरह बढ़ावा देंगी ना तो ज्यादा फ्रैंक हो जाएगा ये आपसे। मैं बता रहा हूँ कल को बहुत पैसे मांगेगा और लेके भाग जाएगा फिर ये। देखिए आपकी सेफ्टी के लिए ही कह रहा हूँ, इतना सर पे मत चढ़ाओ इनको। अरे ये फकीर आपका भाई कैसे हो सकता है मैडम, आप खुद सोचिए ना। क्यों नहीं हो सकते ये मेरे भाई? तुम्हें पता भी है इन्होंने मेरे लिए क्या कुछ किया है? नमस्ते मैडम जी। भैया आपको कितनी बार मना किया है कि मुझे सलाम मत किया करो, अपनी बहन को सल्यूट करोगे क्या? अच्छा लगता है, बड़े भाई हो आप मेरे, सुनते ही नहीं हो आप मेरी। मैं इस कंपनी में काम करता हूँ और यहाँ के ओनर तू है, तो क्या करूँगा? सल्यूट नहीं करूँगा? अरे तेरे आगे तो यहाँ पर जो भी काम करते हैं सब ऐसे सैल्यूट करते हैं। मैं भी काम करता हूँ भाई, इसमें क्या अलग सी बात है? सैलरी देती है तू मुझे तो सैल्यूट तो बनता है। सैल्यूट मैं आज क्या हमेशा करता रहूँ। भैया वो मुझे सल्यूट करते हैं क्योंकि वो मेरे एम्प्लॉयज है, आप मेरे भाई हो, बड़े भाई हो। आप अपनी बहन को सलाम करते हुए अच्छे लगते हो क्या? और मैंने आपको कितनी बार मना किया है, आप मेरी बात कभी सुनते क्यों नहीं हो? और एक बात बताओ, आप ये गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? आपको जितना करना था ना भैया मेरे लिए कर चुके हो। अब मैं इतनी सक्षम हूँ कि अपने भाई को ऐशो आराम की जिंदगी दे सकती हूँ, बिठा के खिला सकती हूँ, वो सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी आप मेरी बात ही नहीं सुनते। अपनी ही बहन की कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो। क्या मुझे अच्छा लगता है कि अपने भाई को मैं इस हालत में देखूं? लेकिन आप मेरी बात नहीं मानते, क्यों? मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो तुझे बुरा लगता है, और ये भी जानता हूँ तू इतनी सक्षम है कि मुझे घर पर बैठा कर अच्छे से खिला सकती है, ऐशो आराम की जिंदगी दे सकती है। बहन मैं अकेले घर पर क्या करूँगा बता? और वैसे भी माँ बाबूजी के गुजरने के बाद कोई तो एक है जिसके बदौलत मैं जी रहा हूँ, और हमेशा मन करता है तेरे सामने रहूं, तुझे देखते रहूं, क्योंकि मेरी दुनिया तू ही है। अब घर में रहूंगा तो तुझे देखने को थोड़ी मिलेगा, यहाँ ऑफिस में रहती है। अब ऑफिस में काम करता हूँ, हमेशा किसी बहाने से जाता हूँ, सैल्यूट मैडम जी ये लीजिए फाइल, कुछ भी बहाने से मिलता रहता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और ये रही बात काम धंधे की तो मुझे करने दे रहे हैं, हाथ पैर सही सलामत है। ऐसे बैठे रहूंगा तो गाँव मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये समाज क्या बोलेगा कि बहन का टुकड़े पर पड़ रहे हैं हाथ पैर सलामत होने के बाद। इसलिए मुझे काम करने दे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से काम करने दे। भैया मुझे समाज से फर्क नहीं पड़ता है। कभी समाज ने ये आके देखा कि बिना माँ बाप के आपने मेरे लिए क्या कुछ किया है? आपने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूं, तब समाज कहाँ था? तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या बोलता है। लेकिन ये छोटी सी बात आपको समझ तो आने वाली ही नहीं है। मैं चाहे कितना भी समझा लूं तो ठीक है, आपको जो करना है आप वो करो, बस टाइम पे ना खाना खाने आ जाना लंच टाइम में। हाँ याद है मुझे, तेरे साथ ही खाना खाऊंगा, ऐसे अकेले खाता थोड़ी हूँ। चल जा अपना काम कर ले, आता हूँ अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा तुझे, जा। ठीक है। ये चाहे तो आराम से घर पे बैठ के ना अपनी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी मेरा करियर बनाने में। बेचारे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब चाहे तो आराम से वो जिंदगी जी सकते हैं जो इनकी बहन इनको देना चाहती है।
लेकिन नहीं, ये खुददार इतने हैं कि इनका हमेशा से यही कहना है कि जिंदगी भर काम करते आया हूँ तो आज भी काम ही करूंगा। भले इतनी औकात नहीं है, ना ही इतना पढ़ा लिखा हूँ कि तेरी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर सकूं, लेकिन तेरा ख्याल रख सकूं और साथ में तेरी कंपनी का भी ख्याल रख सकूं, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं ये। दिन भर उस गेट पर खड़े रह के आने जाने वाले हर एम्प्लॉय को सल्यूट करते हैं ये जानते हुए कि ये मेरे भाई हैं। जब उनके अंदर शर्म नहीं है इस बात की, तो तुम होते कौन है उन्हें जज करने वाले? इंसान का ना काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी सोच छोटी बड़ी होती है। जब उनको इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, जब उन्होंने उस समाज की परवाह नहीं करी कि समाज क्या बोलेगा, तो तुम कौन होते हो? हाँ, मेरी कंपनी में ना एम्प्लॉय हो तुम। अगर धक्के मार के बाहर निकाल दिया ना तो तुम्हारी भी औकात नहीं है कोई, समझे? और इस हरकत के लिए ना मैं तुम्हें इस ऑफिस से अभी के अभी निकाल सकती हूँ। निकाल क्या सकती हूँ? यू आर फायर्ड, गो। मैम जॉब से क्यों निकाल रही हैं मैम आप? मैम देखिए मैम, मेरा पॉइंट भी तो समझिए ना। अगर आप मेरी जगह होती, अगर ऐसा कोई बदतमीजी कर रहा होता तो आप भी शायद यही करती ना। मैडम हीट ऑफ द मोमेंट था, एक्शन निकल गया। मैं सॉरी बोल रहा हूँ मैम, मैं कान पकड़ के सॉरी बोल देता हूँ। मैम नौकरी से मत निकालिए भैया, भैया समझाइए ना अपनी बहन को, मेरी नौकरी चली जाएगी, सड़क पे आ जाऊंगा मैं। मैंने कहा बहन माफ करती, गलती हो गई और कोई बात नहीं, एक ही तो थप्पड़ मारे हैं और वैसे भी गलती मेरी भी थी, ऐसे खिला रहा था। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए था कि मैं पागल थोड़ी हूँ कि आपकी कंपनी की ओनर को मैं इस तरह से ऐसे हाथ तान कर खिलाऊंगा। आपको सोचना चाहिए था कि मैं शायद रिश्तेदार हो सकता हूँ, और आप सोचिए नहीं और थप्पड़ मार दिए। खैर छोड़, माफ कर दे, रहने दे। देखा तुमने, जिस इंसान की तुमने इतनी बेइज्जती करी, उन पर हाथ तक उठा दिया। वो खुद चाहते कि तुम्हारी नौकरी ना जाए। जब उनमें इतनी इंसानियत हो सकती है, जो कि बेचारे इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, तो तुम्हारे अंदर क्यों नहीं? देखो, मेरा 5 मिनट का भाषण तुम्हारी जिंदगी भर का ज्ञान तो नहीं बदल पाएगा, पर हो सके तो थोड़े से चेंजेस ले आओ। इंसान को इंसानों की तरह ट्रीट करो, समझे? आगे से ये गलती होनी नहीं चाहिए। निकलो, जाके अपना काम करो। सॉरी मैम, सॉरी सर। भैया आई एम सॉरी, उसने मेरे सामने आपके ऊपर हाथ उठा दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। आप प्लीज बैठिए, हम खाना खाते हैं। मैं नहीं खाऊंगा, पहले तू खाएगी। चल एक काम कर, बैठ, मैं अपने हाथों से तुझे खाना खिलाता हूँ, ठीक है? बैठ। और बता, कल तेरे लिए क्या बना कर लाऊं? आलू के पराठे।